आज हम नरेशन में जो अगला पार्ट सीखने जा रहे हैं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव तक हमने सीखा, शुरुआती हमने जो नियम पढ़े थे, उसके बाद में जो किया था वो था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब एक बात और बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ही नियम ऐसे होते हैं जो चेंजेस होते हैं, बाकी जो अफर्मेटिव के नियम होते हैं सेम वो के वही होते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कुछ नियम जैसे रिपोर्टिंग वर्ब है, कंजक्शन है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन। बाकी जो प्रोनाउन चेंजेस है, टेंस चेंजेस है और अदर चेंजेस है, टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस हैं वो वही चेंजेस होंगे जो आपने अफर्मेटिव में किए हैं। तो जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे सेड आया तो उसको सेड टू आया तो उसको टोल्ड, टेंस में चेंज किया था सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया था, उसी प्रकार से इसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेड टू को या सेड को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। उसके अलावा इसमें जो कंजक्शन वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जैसे मान लो कि यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना है, जो कंजक्शन होगा वो इफ लगेगा। यदि WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमें कंजक्शन क्या लगाना है, वो जो WH वर्ड आया हुआ है वो स्वयं क्या कर देगा, कंजक्शन का काम कर देगा। अब देखो शुरुआत से देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता दूं आपको दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो इसलिए मैं बता दूं कि WH वर्ड से शुरू होने वाले वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिस प्रकार से हमारी जो बुक होती है, उस टेक्स्ट बुक होती है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं जैसे व्हाट से, हाउ से, व्हाई से, हु से, वो सभी WH वर्ड है, वह ये सभी WH वर्ड है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम, पहला नियम होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का नियम। पहला जो नियम होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का नियम। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद में सेड टू या सेड आता है, सेड टू या सेड आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। उसको हमें किस में चेंज करना है, यदि हम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें सेड हो चाहे सेड टू हो, हमें किस में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करना है। या तो हमारे सेड आया हुआ है तो भी किस में चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, यदि सेड टू है तो भी आस्क्ड में चेंज होगा। दूसरा जो नियम है, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से, यदि रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए एक तो इफ होता है, लेकिन बहुत से जगह देखना एक ही होता है, दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी करो। लेकिन आप ये देख लो तो कंफ्यूजन की स्थिति मत कर लेना कि हमें तो संडे ये बताया था ये आ गया, दोनों एक ही है, कोई सा भी कर दो, ये करो दोनों सही है। यदि एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ये नहीं दिया होता है, ये तो चेंज करके आते हैं, ये दिया हुआ नहीं आता है, तो आपको कंजक्शन लगाना है। आप इफ लगा दे ना जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले तो भी सही है, ये लगा दोगे तो भी सही है, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें जो सेंटेंस आया हुआ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना है, जो WH वर्ड आया हुआ है वो ही कंजक्शन का काम कर देगा, उसको कंजक्शन की जगह काम में ले लो। क्या करना आपको, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव आया हुआ है यदि वो WH वर्ड से शुरू हो रहा हो तो आपको क्या करना है, जो WH वर्ड आया हुआ है वो कंजक्शन का काम कर देगा, उसको कंजक्शन की जगह रख दो। फिर 4 नंबर बिंदु देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट बात ध्यान में रखनी है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। क्या करना है आपको, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। यदि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनाया इसका मतलब आपको गलत हो गया, क्योंकि देखो WH वर्ड यदि क्वेश्चन मार्क में रहेगा तब तक WH वर्ड का काम करेगा। अरे यही यदि कंजक्शन बन जाएगा तो ये यहाँ पे WH वर्ड नहीं रहेगा, ये तो कंजक्शन बन जाएगा, इसका अर्थ दूसरा निकलने लग जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपको डायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, उस सेंटेंस को क्या बनाना है, अफर्मेटिव।
जो ही अफर्मेटिव बनाओगे, अफर्मेटिव बनाते ही क्वेश्चन मार्क अपने आप हट जाएगा। क्यों? अफर्मेटिव सेंटेंस में तो क्या नहीं लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता नहीं है। भाई विगत जो हम सेंटेंस सीखे थे, भाई पीछे हमने जो सेंटेंस अफर्मेटिव सीखा था, अफर्मेटिव में हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं से भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो क्वेश्चन मार्क स्वतः ही हट जाएगा। और इन्वर्टेड कोमा है वो भी हट जाएगी, तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दोबारा देखो, यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारे क्वेश्चन पेपर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, हम डायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट बात ये भी ध्यान में रखनी है कि आपको उसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, और उसमें जो इन्वर्टेड कोमा और जो क्वेश्चन मार्क आए हुए हैं, क्वेश्चन मार्क आया हुआ तो उसको क्या करना है? हटाना है। और फिफ्थ जो नियम है वो ये कहता है, अन्य जो नियम है, अन्य नियम कौन कौन से हैं? प्रोनाउन चेंजेस और अदर चेंजेस। अदर चेंजेस जैसे मान लो कि टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस हैं वो क्या है? यथावत रहेंगे। यथावत जो विगत हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे नियम लगाए थे वैसे के वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेंगे। देखो 5 नियम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो पहला नियम होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का नियम होगा। यदि हमारे सेट टू या सेट आया हुआ है, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच है दोनों को जोड़ने के लिए हम ईपी या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ईपी या वेदर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर 3 नंबर बिंदु ये कहता है यदि डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा हो, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रहा हो तो आपको कंजक्शन में क्या काम में लेना है? जो डब्ल्यूएच वर्ड जो आया हुआ है वो ही काम में लेना कंजक्शन का, वो इस वर्ड का कंजक्शन का काम कर देगा। अर्थात आपको उस वर्ड को, डब्ल्यूएच वर्ड को कंजक्शन की जगह रख देना, वो कंजक्शन बन जाएगा। फिर अगला फोर्थ जो नियम है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, तो उसको, उस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा और जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वो हट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। अन्य जो नियम है, अन्य नियम कौन कौन से हैं? जो प्रोनाउन चेंजेस को नियम है, प्लस जो टेंस के नियम है, और जो अदर टाइम एंड डिस्टेंस के जो नियम है वो यथावत जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उन्हीं के रहेंगे। सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी, डू यू ईट माय फूड। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमारी पहली दृष्टि जानी चाहिए वो देखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में भी ये कौन सा सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाला है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, तभी हम कंजक्शन का यूज कर पाएंगे। यदि ये आपने ना समझे कर दी, मतलब कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है या डब्ल्यूएच वर्ड से, ये गलती कर बैठे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हम जो कंजक्शन लगा रहे हैं वो एक लगा रहे हैं, वेदर लगा रहे हैं या जो डब्ल्यूएच वर्ड लगा रहे हैं। तो ये बात आपको शुरुआत में नोट करनी है कि ये देखना यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमने सर ने 2 टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, जो सेकंड टाइप है वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले हैं। तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो हम क्या कर देंगे, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ही आस्क्ड मी, कितने आ गए। अब उसके बाद में दूसरा ध्यान हमारा जाना चाहिए, फर्स्ट हमने जो चेंज किया था वो था रिपोर्टिंग वर्ब, तो सेकंड चेंज होगा। अब वो देखेंगे यहाँ पे कि कंजक्शन लगाना है। अब कंजक्शन ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है तो कंजक्शन होते ही हम बिना सोचे समझे एक लगा देंगे, बिना सोचे समझे एक लगा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। अब वाक्य को अफर्मेटिव बनाएंगे। अब ये चीज नोट करना, जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट है वो तो इस चीज की पकड़ कर लेते हैं एक सेंटेंस में, लेकिन कई स्टूडेंट है वो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। सेंटेंस को बनाना अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव जो इस
ना वर्ड आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा, जैसे कोई सा भी टेंस का ले लो, किसी भी टेंस का ले लो अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमने जो टेंस पढ़े थे उसमें हमने टेंस रिकॉर्डिंग, टेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सभी मैंने आपको बताया था। उसमें एक तक जाके देखो कि हम अफर्मेटिव में आते हैं। जैसे मान लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ले लो, परफेक्ट का ले लो, पास्ट का ले लो, किसी का भी एक का ले लो अफर्मेटिव सेंटेंस। मान लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो तो शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब, उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का, चाहे टेंस कोई सा भी हो, टेंस कोई सा भी हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहेगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ले लो, प्रेजेंट परफेक्ट का ले लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, चाहे पास्ट के चारों भाग का ले लो, चाहे फ्यूचर के चारों भाग का ले लो। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद में मेन वर्ब और उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हमारा भाई यदि हम इसको अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा? सब्जेक्ट पे जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी का यहां पे क्या आ जाएगा? आई। मी का क्या आ जाएगा? आई। यदि अफर्मेटिव बना रहे हैं, ये टेंस कौन सा है? डू। हमारा मैं यह बात पहले भी आपको बोल चुका था कि हमें यह ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में कौन सी यूज की जाती है, मेन वर्ब कौन से टेंस में कौन सी यूज की जाती है, तभी हमें पता चलेगा ये तो ये टेंस है और ये इस टेंस में जाएगा। तो उस टेंस में जैसे मान लो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, हमें पता चल गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आनी चाहिए। अब ये डू इट, तो डू ऑब्लिक डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? जैसे मान लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का पॉजिटिव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट है ही, तो ही का पॉजिटिव क्या आ जाएगा? हिज। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, वो बताऊं मैं आपको किस तरीके से करते हैं। वो इसको मान लेते हैं, मानते हैं वो प्रेजेंट सिंपल ही है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, और चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, एकदम सही करते हैं। लेकिन करते क्या है? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे डू आया, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू को डिड में चेंज कर दिया, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप ऐसा कोई सेंटेंस बताओ, जैसे मैं लिखूं ये इसके बाद में लिख रहे हैं, इसके बाद में एक तो सही तो ये करेक्ट तो ये है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस प्रकार से करेंगे, अरे उनको पता भी चल गया कि ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, एकदम सही चल रहे हैं, लेकिन ये गलती करते हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट। लगभग 70% स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ऐसा सेंटेंस बताओ मुझे कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये सेंटेंस देखो एक मिनट आप, ये सेंटेंस कौन सा हुआ? इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस तो मान नहीं सकते, क्योंकि एकदम जो मैंने टेंसेस बताए थे उसमें मैंने नियमों का उल्लेख किया था। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और उसके जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हमने ये उल्लेख किया। अब ये टेंस देखो, ये ना तो अफर्मेटिव है, ना नेगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है, टेंस कौन सा रह गया? सेंटेंस कौन सा रह गया बाद में? इसका मतलब ये आपने गलती कर दी। यदि ये यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे नोट का प्रयोग होता है, यहाँ पे नोट का प्रयोग होता, तब तो ये नोट का प्रयोग यहाँ आ जाता, तब ये सेंटेंस सही होता। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डू शुरुआत में डू डज आए, आपको उसको पास्ट में चेंज करना, तो डिड नहीं लगाना। यदि नोट का प्रयोग है तब तो हम नेगेटिव में तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही हो जाएगा, लेकिन
यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जिस प्रकार से मैंने किया आई के बाद में एट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये यूज किया, उस प्रकार से आपको क्या करना है, यूज करना है। अगला सेंटेंस देखो, विल यू मैरी मी। विल यू मैरी मी, सी सेट टू आस्क करने में चेंज हो जाएगा, मी आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, इफ लगा देंगे। अब देखो यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये यू यहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर, तो इसका भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा आई। उसके बाद में आते हैं, अब ये देखो ये आया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने आपको जहां तक नियमों का उल्लेख किया था उस टाइम में ये बात बताई थी कि यदि मॉडल आ रहा है, यदि इसको मॉडल बोला जाता है, यदि मॉडल आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस मॉडल का पास्ट प्रारूप लिख देना है, विल का क्या लिख देना, आपको वुड लिख देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसी मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आई का ऑब्जेक्टिव है तो सी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा, इस प्रकार से होगा। अगला देखो, they said to her why did you come to our home, they said to ask करने में चेंज हो गया है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस है, नहीं हेल्पिंग वर्ब से शुरू, अरे WS वर्ड में और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है अरे कुछ नहीं रहता है, सेम सेंटेंस है। देखो ये कर लो मैं, फिर उसके बाद में आपको बना क्या होता है, WS वर्ड स्वयं कंजक्शन रह जाएगा, ये बात मैंने आपको पहले नोट करवा चुका हूं कि यदि हेल्पिंग वर्ब होगी, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे तब हम इफ या वेदर करके तो कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यदि WS वर्ड स्वयं आया हो तो हमें क्या करना, उसी WS वर्ड स्वयं को क्या बना देना है, कंजक्शन बना देना है। तो यहाँ पे WS वर्ड स्वयं कंजक्शन बन गया, उसके बाद में जाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू किसके सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है हर, तो यहाँ पे हर का क्या आ जाएगा, सी क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू है सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो इसका भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव, तभी समान होगा। हर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं ये यू वर्ब के तुरंत बाद में आता तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं। तो सी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेंस कौन सा है, डिड कौन से में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट कौन से में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होती है हेड और मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी, कम केन कम वर्ब की थर्ड फॉर्म ये की जाएगी टू आवर, आवर क्या है यहाँ पे, वी का पॉजेसिव, वी अस आवर, वी का पॉजेसिव है, वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दे का पॉजेसिव क्या होगा, दे, देन, देयर, तो यहाँ पे देयर है। They said to her, why did you come to our house, home? They asked her, कंजक्शन WH वर्ड स्वयं बन जाएगा, कंजक्शन WH वर्ड स्वयं बन जाएगा। उसके बाद में हम सब्जेक्ट पे जाते हैं, सब्जेक्ट है यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हर का सब्जेक्टिव सी आ जाएगा,
डी प्लस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, डी प्लस फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कौन से टेंस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आ गया हेड प्लस फॉर्म की थर्ड फॉर्म। टू आवर, और वी का पॉजिटिव है। वी कौन सा पर्सन प्रोनाउन? आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे, दे का क्या आ जाएगा? दे का पॉजिटिव आ जाएगा देयर और हो। अब देखो जिस प्रकार से बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मैंने अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस मुझे आने लगे, उसके अलावा मुझे नहीं है। अब एक चीज नोट करना, देखो इसी को हमें अपन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो सेंटेंस बना रहे हैं, फर्क क्या करेंगे हम? ये करेंगे, यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो डिड आ रहा है, डिड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगा, शुरुआत में आएगा ना डी, ये इसमें डी कैपिटल आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसमें से भी ये हट जाएगा, इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। इसमें कंजक्शन क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब से। फर्क क्या किया हमने? अब ये सेंटेंस सही हो गया। अरे हमने फर्क क्या किया? हमने डबल एस वर्ड को यहां से हटाया, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमने क्या किया? यहां से जो डब्ल्यू एस वर्ड हटाया, तो यहां पे डब्ल्यू एस वर्ड वो स्वयं कंजक्शन का काम कर रहा था, हमने उस कंजक्शन को भी हटा दिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो सेंटेंस बन गया, तो हमने कंजक्शन क्या लगा दिया? एक कंजक्शन लगा दिया। जो दोनों में फर्क बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में फर्क बिल्कुल भी नहीं है। अब दोबारा यदि करना तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस डी यहां पे आ जाएगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जिस प्रकार से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हो, उसी प्रकार से इस सेंटेंस को चेंज कर दो। आगे देखो, सोमन सेड टू मीरा, can you help me in my work? Can you help me in my work? तो सोवन शेड टू आस्कर में चेंज हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीरा। उसके बाद में आएगा कंजक्शन। कंजक्शन ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होने वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। अब उसके तुरंत बाद में सेंटेंस में जाओ, यू। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मीरा, मीरा का प्रोनाउन क्या होगा? शी। अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपके मॉडल आया हुआ है, मॉडल का प्रेजेंट प्रारूप आया हुआ है, मॉडल का प्रेजेंट प्रारूप आया हुआ है, तो आपको क्या करना? उसका आज प्रारूप लिख देना है। नेम का क्या लिख देना है? हेल्प। अब देखो बी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव आई का ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, यहाँ पे हिम आ जाएगा। अब देखो ये बी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई का क्या है? ऑब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोवन। सोवन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। सोवन का प्रोनाउन ही। एक लड़के के लिए प्रोनाउन हम ही का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव हिम आ जाएगा। उसके बाद में अब ये देखो माई। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई का क्या है? आई मी माई। आई का मी तो हो गया ऑब्जेक्टिव, और माई क्या हो गया? पजेसिव। माई क्या हो गया? पजेसिव। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सोवन। सोवन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। सोवन का प्रोनाउन होगा ही, और ही का पजेसिव क्या होगा? ही, हिम और हिज। इस तरह अब इसके लिए जैसे मानो कि ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, यदि प्रोनाउन चेंज करें तो हमें प्रोनाउन का पूरा चार्ट दिमाग में रखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे होते हैं। अरे इनका तो अलग-अलग प्रारूप है। जैसे आई का आई, मी, माई, माई सेल्फ। आई का मी तो हो गया ऑब्जेक्टिव। भाई ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, एक नंबर पे सब्जेक्टिव आता है, दो नंबर पे ऑब्जेक्टिव आता है, तीन नंबर पे पजेसिव आता है, चार नंबर पे रिफ्लेक्सिव आता है।
बस एकदम लाइन। तो इसका मतलब है जब भी आप करोगे आपको ये पता चल गया कि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई का पॉजिटिव है। अरे इसको हम चेंज करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है सोन, सोन का प्रोनाउन होगा ही। अरे ही का हमें पॉजिटिव तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ही, हिम और हिज। आगे देखो, अजय से टू, अजय से टू विनोद, वेयर आर यू, वेयर आर यू लिविंग। आप देखो अजय सेट टू आस्कर में चेंज हो जाएगा। क्यों? अब ये रीजन हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि हम सेट टू को सेट में चेंज कर रहे हैं, टेल्स में चेंज कर रहे हैं, या जो आस्कर में चेंज कर रहे हैं, अदर जो इंपेरेटिव सेंटेंस में अलग ऑर्डर्ड में चेंज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर, तो क्यों कर रहे हैं वो रीजन हमें मालूम होना चाहिए। ना कि आप ऐसा बोलते कि आस्कर में चेंज, रीजन है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो सेट टू होगा अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो आस्कर में चेंज की जाती है, तो हम आस्कर में चेंज कर दिया। उसके बाद में विनोद कंजक्शन क्या लगेगा, क्योंकि WH पर स्वयं आया तो वो ये स्वयं कंजक्शन का काम कर देगा। देयर। उसके बाद में हम जाएंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? विनोद। विनोद का प्रोनाउन क्या होगा? ही। अब मैं ही के आगे विनोद लिख रहा हूं। हर स्टूडेंट ये बात समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमने विनोद क्यों लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों के लिए प्रोनाउन ही का प्रयोग होगा। अजय और विनोद दोनों सेम प्रोनाउन है, तो इसलिए हम जैसे एग्जाम्पल को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो ही आया है वो किसके लिए है। हमने विनोद के लिए ही का प्रयोग किया है, क्योंकि यदि इसके लिए अजय के लिए करेंगे तो भी हम किस कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल को ये पता नहीं चलेगा कि ये ही विनोद के लिए आया हुआ है या अजय के लिए आया हुआ है। उसके बाद में आर लिविंग इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन से टेंस में जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? वाज ऑब्लिक वर। तो यहाँ पे ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी? वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वाज, और उसके बाद में लिविंग। आगे देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज। जिस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो अध्ययन किया उसी के आधार पे जो नियम वगैरह पूरे का अध्ययन मैंने करवाया आपको। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपको सही स्पेस टाइम मिले तो आपको क्या करना है, इनको ट्रांसलेट करना है, इसमें चेंजेस करना है। इसमें डायरेक्ट स्पीच में, ये डायरेक्ट स्पीच दिए हैं, ये सभी के सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इससे आपकी जो एबिलिटी ये बढ़ेगी कि जो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से चेंज किया जा देते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, किस प्रकार से आप प्रोनाउन चेंज करोगे, किस प्रकार से आप टेंस चेंजेस करोगे, किस प्रकार से आप कंजक्शन को चेंज करोगे, और किस प्रकार से आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे। तो ये आपके लिए क्या है? एक्सरसाइज है। आपको इन एक्सरसाइज को क्या करना है? हल करना है।